गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमने टॉपिक स्टार्ट किया है पैसेज। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। स्टूडेंट्स, ये शीट आपके पास विद आंसर की और विदाउट आंसर की दोनों दे रखी है। आप अपने कोर्स पेज पर चेक करिएगा, ये आपको बहुत सारे पैसेजेस दे रखे हैं। इसमें मैं आपको फर्स्ट से देखो, जो पैसेज नंबर 1 है, 2 है, 3 है एंड सो ऑन, ये आपका पैसेजेस जा रहा है 7, 8, देन इज योर 10, 13 तक है आई गेस। ये थोड़े से मतलब ये कह लीजिए, एक होते हैं बहुत इजी से पैसेज और एक होते हैं थोड़े से टफ। तो ये थोड़े से टफ वाले पैसेज हैं जो शुरुआत में मैंने आपको फर्स्ट 15 या 13, ये मैं बता देती हूँ आपको। ये हैं आपके 1 सेकेंड, हाँ जी, पैसेज नंबर 11 तक थोड़े से टफ पैसेज हैं। ठीक है, हम दोनों की तैयारी करेंगे। हम आसान भी तैयार करेंगे, हम थोड़ा सा टफ मतलब एवरेज भी तैयार करेंगे और थोड़ा सा टफ भी करेंगे। ठीक है, वैसे अगर आपने अपने पेपर का एनालिसिस किया हो तो ठीक ठाक से पैसेज होते हैं, मॉडरेट होते हैं, ना बहुत ज्यादा टफ होते हैं और ना ही बहुत ईजी होते हैं। बट मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको ईजी पैसेज से स्टार्ट कर रही हूँ। जहां तक मैंने आंसर की आपको इसमें दे रखी है वो पैसेज आपने खुद करने हैं। जब आप खुद करके मुझे भेजेंगे उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी। अब मैं बात कर लेती हूँ आपके पास प्रॉस पैसेज की। ये आंसर की सब दे रखी है, प्रॉस पैसेज की आंसर की आपको नहीं दे रखी है। प्रॉस पैसेज कहाँ से शुरू हो रहे हैं आपके, यहां से, ये देखिएगा, पार्ट 1 प्रॉस। ठीक है, प्रॉस होता है समवेयर अराउंड स्टोरीज एंड ऑल। ठीक, तो पार्ट 1 प्रॉस की आंसर की आपको दे नहीं रखी है। ये सारा कंप्लीट मैं आपको डेली 2-3 पैसेज करके कंप्लीट कराऊंगी। इससे पहले वाले की आंसर की आपको दे रखी है, अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम उसको भी पढ़ लेंगे, या आपके डिमांड पर कि मैडम ये पैसेज आज आप समझा देना, तो वो मैं समझा दूंगी। हर पैसेज में आप देखिए आपको हिंदी मीनिंग दे रखे हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा टफ वाले हैं, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, 1 to 11 थोड़ा सा टफ पैसेज है। 11 के बाद आपके पास 7-8 पैसेजेस हैं, वो इजी हैं। 11 और 7 to 8 पैसेजेस इनका आंसर की दिया हुआ है। कॉम्प्रीहेंशन एक्सरसाइज में पार्ट 1 प्रॉज, ये एक ही शीट में आपको अवेलेबल है आपके कोर्स पेज पर। पार्ट 1 प्रॉज में आपको आंसर की नहीं दी गई है, वही आंसर की आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ पार्ट 1 प्रॉज से। ये मॉडरेट है, ना बहुत ईजी है और ना ही बहुत टफ है। तो ये आपके पेपर के लेवल से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जब आपका ये पेपर का लेवल हम कर लेंगे उसके बाद हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा टफ करेंगे। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता प्रैक्टिस करने से। जहां हम इजी को थोड़ा सा टाइम देंगे तो वहां टफ को 1 या 2 दिन देने में कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। ठीक है, ये हुआ पार्ट 1 प्रॉज। मैं इसको पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। सॉरी, पार्ट 1 प्रॉज की सारी चीजें आपने नोटबुक में नोट डाउन करनी है, क्वेश्चन के आंसर भी नोट डाउन करने हैं और मीनिंग्स भी नोट डाउन करने हैं। तो देखते हैं किस तरीके से पैसेजेस पूछा गया है इसमें। क्वेश्चन कहता है, रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन सेट एट द एंड। आपको सारे क्वेश्चन के आंसर देने हैं जो कि आपको एंड में दे रखे हैं। मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूं पैसेज। देर इज एन इंसिडेंट विच अकर्ड, अकर्ड का मतलब यहां लिखा हुआ है घटित हुआ, एट एन एग्जामिनेशन ड्यूरिंग गांधी जी फर्स्ट ईयर एट द हाई स्कूल। गांधी जी जब पेपर दे रहे थे तो उनके फर्स्ट ईयर में एक घटना घटित हुई। मिस्टर गिल्स द इंस्पेक्टर हैड कम ऑन अ विजिट। मिस्टर गिल जो कि इंस्पेक्टर थे, आपने देखा होगा जब भी एग्जाम होता है तो विजिटर्स आते हैं, विजिट होती है, वो वहां पर विजिट करने आए। ही हैड सेटअप, सेटअप का मीनिंग देखिए नीचे दे रखा है, प्रारंभ किया। 5 वर्ड्स एज अ स्पेलिंग एक्सरसाइज, उन्होंने आरंभ किया, उन्होंने 5 वर्ड्स दिए स्पेलिंग एक्सरसाइज, यानी स्पेलिंग एरर के कुछ बच्चों को 5 एरर दिए। वन ऑफ दीज वर्ड्स वॉज केटल, उनमें से एक वर्ड केटल था और गांधी जी ने इसको गलत प्रोनाउंस किया था। टीचर ने कोशिश की, ट्राइड होता है कोशिश की। प्रॉम्प्ट गांधी जी, गांधी जी को सुझाया, मतलब गांधी जी को एक तरकीब दी। प्रॉम्प्ट होता है सुझाना, ये हिंदी मीनिंग दे रखा है। बट ही वुड नॉट बी प्रॉम्प्टेड, लेकिन उनको इस बात, गांधी जी इस बात को समझ ही नहीं पाए। टीचर ने कोशिश किया कि वो उसको सुझाएं और टीचर ने क्या कोशिश किया,
कि वो कहीं से देख करके अगल बगल वाले से देख करके अपने क्वेश्चन का आंसर दे दें, ऐसा टीचर ने सुझाया। ही वुड नॉट कॉपी द स्पेलिंग फ्रॉम हिज नेबर स्लेट, लेकिन वो अपने पड़ोसी की स्लेट से उस स्पेलिंग को कॉपी नहीं कर पाए। द रिजल्ट वॉज दैट, देखिए गलत स्पेलिंग ये थी, है ना, मिसस्पेल्ट जो उन्होंने लिखी। कैटल दो तरीके से हो सकता है, ये वाला कैटल भी हो सकता है और चाय पीने वाला कैटल भी हो सकता है। द रिजल्ट वॉज दैट ऑल द बॉयज एक्सेप्ट गांधी जी, सब लड़के सिवाय गांधी जी वर फाउंड टू हैव स्पेल्ड ईच वर्ड करेक्टली, बाकी सब बच्चों ने हर वर्ड को सही लिखा सिवाय गांधी जी के। ओनली ही हैड बीन स्टूपिड, बेवकूफ केवल वही बने। स्टूपिड का मतलब मूर्ख, नीचे लिखा हुआ है। द टीचर लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में, बाद में। ट्राई टू ब्रिंग द स्टुपिडिटी होम टू हिम, बाद में टीचर ने उसको काफी देर तक समझाने की कोशिश की कि तुमने क्यों बेवकूफी की। एंड प्रॉम्प्टेड हिम टू कॉपी इट आउट फ्रॉम हिज नेबर स्लेट, और उसने कोशिश भी की कि वो अपने पड़ोसी की स्लेट से उसको एक सुझाया कि कॉपी कर ले। कॉपी मतलब नकल करना, कॉपी नकल करना। बट विदाउट इफेक्ट, लेकिन बिना किसी प्रभाव के, ही नेवर कुड लर्न द आर्ट ऑफ कॉपिंग, बिना किसी प्रभाव के वो कभी नहीं सीख सके कि चीटिंग कैसे करनी है। आर्ट ऑफ कॉपिंग मतलब चीटिंग कैसे करनी है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु वॉज मिस्टर गिल्स एंड वाई हैड ही कम टू स्कूल, यहां से लिखेंगे मिस्टर गिल्स, ये मैं आंसर ये सारे आपको लिखवा देती हूँ। मिस्टर गिल्स वॉज द इंस्पेक्टर, द इंस्पेक्टर लिखा हुआ है तो द इंस्पेक्टर लिख दो। मिस्टर गिल वॉज द इंस्पेक्टर। वाई डिड ही कम टू स्कूल, वो स्कूल क्यों आए थे, वो स्कूल आए थे विजिट पर। क्या लिखेंगे, ही हैड, सीधा लिख दीजिए कम ऑन विजिट, कम ऑन अ विजिट। कम ऑन अ विजिट का मतलब होता है इंस्पेक्शन करने आना और चले जाना, थोड़ी देर के लिए कहीं आना और चले जाना। वॉट टास्क वॉज सेट बाय मिस्टर गिल्स टू द स्टूडेंट्स, साफ साफ जो आंसर लिखा हुआ है, क्या टास्क दिया, तो यहां से सीधा आंसर कॉपी कर लीजिए। यहां ही की जगह लिख देना मिस्टर गिल्स। मिस्टर गिल्स हैड सेटअप, had set up 5 words as a spelling error, बस यही टास्क था, बस उतना ही पूछा था उन्होंने क्या टास्क दिया। What task was set by Mr. Gills to the students? Mr. Gills had set up 5 words as a spelling exercise. आगे लिख दीजिए to the students, पूरा आंसर कर दीजिए यहाँ पर to the students, ये आपकी आंसर की बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, What did the teacher do? टीचर ने क्या किया, टीचर ने ट्राई किया, टीचर ने ट्राई किया, ये देखिए, द टीचर ट्राइड टू ब्रिंग द स्टुपिडिटी होम टू हिम एंड प्रॉम्प्टेड हिम टू कॉपी इट आउट फ्रॉम द नेबर्स स्लेट। ये पूरा के पूरा आंसर बन जाएगा आपका 3। ये पूरा लिखने की जरूरत है क्या स्टूडेंट्स, ये आंसर 3 बन जाएगा। एज इट इज कॉपी करके लिखेंगे द टीचर ट्राइड, या फिर यहाँ पर लेटर ट्राइड की जगह आप क्या लिख सकते हैं, डू। वॉट डिड द टीचर डू, तो आप क्या लिखेंगे, द टीचर डिड, पास्ट टेंस है ना, द टीचर डिड टू ब्रिंग द स्टुपिडिटी। डिड, क्योंकि यहां पर डू पूछा है क्या किया, तो यहां डिड लिख दीजिए। टू ब्रिंग द स्टुपिडिटी यहां तक एज इट इज कॉपी करके लिख दीजिए, सीधा सीधा आंसर पड़ा है। वॉट वॉज द इफेक्ट ऑफ द टीचर्स एक्शन ऑन गांधी जी, गांधी जी पर क्या एक्शन पड़ा, साफ साफ लिखा हुआ है विदाउट एनी इफेक्ट, मतलब ही वॉज नॉट इफेक्टेड, तो क्या लिखेंगे, देयर वॉज नो इफेक्ट ऑफ द टीचर्स एक्शन ऑन गांधी जी। यही बात हुई ना बच्चों, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फिर फॉल्स हैं। मिस्टर गिल्स हैड सेट अप 6 वर्ड्स, नो, दिस इज फॉल्स। द टीचर ट्राइड टू प्रॉम्प्ट गांधी जी बट ही वॉज नॉट रेडी टू डू प्रॉम्प्टेड, टीचर ने कोशिश की सुझाया गांधी जी को, बट गांधी जी उस बात को समझ नहीं पाए, ट्रू। गांधी जी नेवर कुड लर्न द आर्ट ऑफ कॉपिंग, ये देखिए साफ साफ लिखा है, गांधी जी ही नेवर कुड, यानी ही मतलब गांधी जी नेवर कुड लर्न द आर्ट ऑफ कॉपिंग, ये बात सही है तो यहां पर लिख दीजिए ट्रू।
गांधी जी अलोन वॉज अ स्टूपिड बॉय इन द होल क्लास, यस ट्रू। वही स्टूपिड बने, बाकी सब ने आंसर किया, पैसेज में दे रखा है। चूज फ्रॉम द पैसेज द वर्ड्स ऑफ द अपोजिट मीनिंग। आपको पैसेज में दे रखा है लास्ट, सॉरी पैसेज में दे रखा है, पैसेज से आपको कुछ मीनिंग चूज करने हैं। लास्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा? फर्स्ट। चेक करिए, अपोजिट है। गो का मतलब हो जाएगा गो जाना, कम आना। स्पेल का उल्टा लिखा हुआ है मिसस्पेल्ड, मिसस्पेल। देखिए आप अपने पैसेज में, सॉरी 2 बार ऐसे मैंने 3 बार लिख दिया, मिसस्पेल, सॉरी मिसस्पेल। नन मतलब कोई भी नहीं, इसका अपोजिट हो जाएगा ऑल। गर्ल्स मतलब लड़कियां, इसका अपोजिट हो जाएगा बॉयज। वाइज मतलब बुद्धिमान, पैसेज में दे रखा है बुद्धिमान का अपोजिट स्टूपिड। नेवर, ऑलवेज मतलब हमेशा, पैसेज में दे रखा है नेवर, कभी नहीं। पैसेज में दे रखा है करेक्टली बच्चों ने आंसर किया, तो इनकरेक्टली का आंसर क्या हो जाएगा? करेक्टली। ये हुआ आपका पैसेज नंबर 1। बात करेंगे पैसेज नंबर 2 की। अली बाबा वॉज अ वुड कटर। वुड कटर क्या होता है? लकड़हारा लिखा हुआ है। वेन द रॉबर्स लेफ्ट, जब चोर डाकू क्या हुए? छोड़कर गए। ही केम डाउन फ्रॉम द ट्री। केम डाउन होता है नीचे उतरना, नीचे उतरना। मेड हिज वे थ्रू द बुशेस, जैसे ही चोर चले गए वैसे ही अली बाबा जो थे उन्होंने बुशेस, झाड़ियों के बीच से, गुफा के मुंह से, अटर्ड लाइक द रॉबर चीफ, वैसे ही फुसफुसाया। अटर्ड होता है फुसफुसाना, यहां लिख देती हूं, फुसफुसाना। ठीक है, धीरे धीरे धीमी धीमी आवाज में फुसफुसाना। उसने क्या किया? अली बाबा ने क्या किया? डाकुओं को देखा और डाकुओं की नकल की। उसने क्या किया? वो ट्री से नीचे उतरा, जैसे ही डाकू चले गए उसने झाड़ियों के बीच से जगह बनाई और गुफा के मुंह को ढूंढा और वहां पर धीरे से फुसफुसाया, जैसे कि रॉबर के चीफ ने, मतलब जो डाकू थे उसके चीफ ने फुसफुसाया था। अच्छा, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ते हैं? सैसमी, सैसमी, ओपन सैसेमी। उसने भी डाकुओं की नकल की और जैसे ही गुफा के पास आया और उसने फुसफुसाया, अटर्ड होता है फुसफुसाना, ओपन सैसेमी यानी कि गेट खुलने के लिए, जैसा कि डाकुओं ने फुसफुसाया था। एट वंस द डोर फ्लंग अपॉन, फ्लंग अपॉन होता है बहुत तेजी से, फोर्सफुली गेट का खुल जाना। ठीक है, बहुत तेजी से गेट खुल गया। अली बाबा गॉट द सरप्राइज ऑफ हिज लाइफ। अली बाबा को अपने जीवन का सबसे बड़ा सरप्राइज मिला जब उसने देखा एक लार्ज कैवरन को। कैवरन क्या होता है? कंदरा, कंदरा समझते हो ना, बेल, कंदरा। वेयर देयर वर रिच बेल्स, जहां पर बेल्स थी, किस चीज की? सिल्क की बेल थी। अच्छा सा कारपेट था। जेम्स मतलब बहुत ज्यादा जेम स्टोन्स थे। हीप्स ऑफ जेम्स मतलब क्या हुआ? हीप्स होता है ढेर, ढेर, बहुत सारा ढेर होना। ढेर हो जाना। ज्वेल्स मतलब ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर। अली बाबा एंटर्ड द केव, अली बाबा ने गुफा में एंटर किया। एंड एज सुन एज ही डिड सो, और जैसे ही उसने ये किया, द डोर शट बाय इटसेल्फ, गेट अपने आप ही बंद हो गया। डोर मतलब दरवाजा, डोर मतलब कि दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। ही डिड नॉट फील नर्वस एट दिस, वो उस ज्यादा नर्वस नहीं हुआ, क्योंकि बिकॉज ही न्यू हाउ टू हैव इट ओपन्ड अगेन, क्योंकि वो जानता था कि इस दरवाजे को वापस कैसे खोलना है। ही डिड नॉट बॉदर, वो परेशान भी नहीं हुआ। बॉदर होता है परेशान होना, परेशान होना। अबाउट द सिल्वर कॉइन्स, वो सिल्वर कॉइन्स को लेकर परेशान नहीं हुआ। बट ही टुक एज मेनी बैग्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, उसने ज्यादा से ज्यादा गोल्ड कॉइन्स के बैग भर लिए ताकि उसका जो डंकी था, डंकी समझते हो, गधा, उसको कैरी कर सके। उसने उतना ही भरा जितना कि उसका गधा कैरी कर सकता है। ही वेटेड टिल इट वॉज डार्क, उसने अंधेरे होने तक वेट किया। अंधेरे होने तक वेट क्यों किया? क्योंकि उसने रॉबर्ट्स को देखा था। रॉबर्ट्स को देखा था कि अंधेरे में ही गेट खुल रहा होगा, या फिर ऐसा मैं एज्यूम कर रही हूँ, हालांकि क्लियरली नहीं दे रखा, बट उसने सेम वैसा ही किया जैसे कि रॉबर के चीफ ने किया था। रॉबर के चीफ ने जैसे फुसफुसाकर गेट खोला वैसे ही उसने किया। हो सकता है रॉबर के चीफ ने वहां पर वेट किया हो। देन ही स्टूड बिफोर द डोर, वो दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया और अटर्ड द वर्ड्स ओपन सेसमी, मतलब अब गेट खुल जाए।
बोलते हैं ना सिम सिम करके, उसी को लिखा हुआ है सेसमी। द डोर ओपन देन ही अटर्ड द वर्ड्स शट सेसमी, मतलब कि अब गेट बंद हो जाए। द डोर क्लोज्ड आफ्टर हिम एंड ही वेंट होम एज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड रिचेस्ट ऑफ द मैन। दरवाजा बंद हो गया और वो अपने घर गया बिल्कुल खुशनुमा और एक अमीर व्यक्ति बनकर। क्वेश्चन है, हाउ डिड अली बाबा ओपन द डोर ऑफ द केव, उसने गुफा के दरवाजे को कैसे खोला। तो आपके पास एक लाइन दे रखी है, ही अटर्ड लाइक द रोबर चीफ। ही अटर्ड लाइक द रॉबर चीफ, पहली लाइन में ही आपको ये दिया हुआ है। उसने रॉबर चीफ की तरह फुसफुसाया क्या, ओपन। ओपन कैसे हुआ, इन्वर्टेड कॉमास में आप लिख देंगे ओपन सेसमी, मतलब ओपन मतलब खुल जा सिम सिम, हिंदी में इसको ऐसे बोलेंगे। तो ये हो गया। व्हाट डिड ही फाइंड इन द केव, उसको केव में क्या मिला। ही फाउंड, क्या क्या मिला, ऊपर आपके पास पैसेज में दिया हुआ है। ही फाउंड अ लार्ज कैवरन, अ लार्ज कैवरन where there were rich bales of silks and fine carpets। ये मैं अपने मन से नहीं लिख रही हूँ, ये एज इट इज आपके पैसे से कॉपी कर रही हूँ मैं, वही करना है आपको भी। एंड हीप्स ऑफ जेम्स, हीप्स मतलब होता है ढेर, बहुत ज्यादा मात्रा में। हिप्स ऑफ जेम्स कॉमा ज्वेल्स, ज्वेलरी थी, गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर पैसेज पड़ा हुआ, उसको क्या क्या मिला मैंने लिख दिया। देखिए उसने फाइंड लिखा है, क्या क्या प्राप्त हुआ, तो आप आंसर में भी फाउंड लिखोगे, सौ नहीं लिखोगे। यहाँ लिखा है उसने देखा, क्वेश्चन ने पूछा फाइंड, तो आंसर भी क्या लिखोगे, ही फाउंड। फिर अ लार्ज कैवरन वेयर देयर वर रिच, ये पूरा मैंने उठा के कॉपी कर दिया सिल्वर तक। ठीक है, जैसा क्वेश्चन पूछा है वैसा ही आंसर करें। वाई डिड ही वेट टिल इट वॉज डार्क, उसने इंतजार क्यों किया। उसने इंतजार इसलिए किया ताकि गेट खुल जाए। ही वेटेड, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ही स्टूड, वो खड़ा हो गया। ही स्टूड बिफोर द डोर, ये आपके एज इट इज दिया हुआ है, बिफोर द डोर, वो डोर के पीछे खड़ा हो गया। एंड वेटेड टिल इट वॉज डार्क टू ओपन द डोर, सिंपल, ताकि गेट खुल जाए। डिड ही रिटर्न होम एज अ पुअर मैन, नो, he did not return home as a poor man। अब आप ज्यादा होशियारी मत दिखाना कि यहाँ लिख देना कि वो एक रिच मैन की तरह आया था। उसने आपसे यस या नो में क्वेश्चन दिया है। जब भी क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, डिड से, डू से, हैज से, हैव से, तो उसका आंसर यस या नो में ही जाता है। तो अगर आप यहाँ लिख दोगे ना कि नहीं वो एक अमीर आदमी बनकर आया था, तो हो सकता है एग्जामिनर आपको मार्क्स ना दे। उसने पूछा है क्या वो एक गरीब व्यक्ति आया था, सीधा लिखिए नो, ही डिड नॉट रिटर्न, याद रखिएगा डिड के बाद V1 आती है। नेक्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस सिलेक्टिंग द राइट आइडियाज कंटेन्ड इन द गिवन पैसेज। अली बाबा फाउंड द डोर ओपन व्हेन ही लाइक द रॉबर चीफ स्पोक, क्या बोले थे वो, व्हेन ही लाइक द रॉबर चीफ स्पोक, रॉबर चीफ ने क्या किया था, ओपन सिम सिम, इंग्लिश में सी सिम। When the door shut by itself, Ali Baba did not feel nervous, वो नर्वस क्यों नहीं हुए थे, साफ साफ दिया हुआ है बिकॉज। आपके पास एक लाइन दे रखी है, ही डिड नॉट फील नर्वस एट दिस बिकॉज ही न्यू, यहां से स्टार्ट करेंगे। आपके पास पैसेज में दे रखा है ही न्यू हाउ टू हैव इट ओपन, हाउ टू हैव इट ओपन, क्योंकि वो जानता था ओपन, इसको कैसे खोला जा सकता है। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम पैसेज विच मीन अबाउट द सेम एज, सेम मतलब सिनोनिम पूछा है।
समानार्थ पूछा है। मेड साउंड्स विद द माउथ, मुंह से आवाज निकालना यानी कि अटर्ड, फुसफुसाना। ओपन समथिंग क्विकली एंड फॉर्सिबली, जल्दी से खुल जाना और बहुत तेजी से खुल जाना। आपके पास एक वर्ड यूज हुआ है फ्लंग अपॉन, जिसका मतलब मैंने बताया था बहुत तेजी से और जल्दी से दरवाजे का खुल जाना। कम इनटू का मतलब होता है प्रवेश करना, एंटर। अ नंबर ऑफ मतलब होता है बहुत, और हीप्स का मतलब भी होता है बड़ी संख्या में। क्लोज का मतलब होता है, अच्छा हमें सेम सेम देना है ना, एंटर्ड हीप्स, ठीक है। क्लोज का मतलब होता है बंद होना, और इसका समानार्थ होता है शट, जो कि पैसेज में दिया हुआ है। रीच्ड का मतलब होता है पहुंचना, और इसका समानार्थ देखिए ईडी, पास्ट टेंस है, ध्यान रखिएगा। तो आप केम लिखिएगा। अगर आप यहाँ कम लिख दोगे ना, V1 लिख दोगे, तो याद रखना मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ईडी है। अगर यहाँ पर क्लोज्ड होता तो भी यहाँ शट होता, क्योंकि शट की तीनों फॉर्म सेम होती है, इस चीज का ध्यान रखें। ये छोटी छोटी एरर की वजह से गलतियां होती हैं, जो मैं चाहूंगी आप ना करें। आपका काम है पैसेज नंबर 3 एंड पैसेज नंबर 4 की आंसर की बना करके मुझे सेंड करें। कल हम डिस्कस करेंगे पैसेज नंबर 3 एंड 4। 3 एंड 4 का आपका होमवर्क है, दोनों पैसेज की आंसर की बना करके कृपया आप मुझे सेंड कर दीजिए। मैं चेक करूंगी कितने बच्चों ने कितने आंसर्स करेक्ट किए हैं। कल हम इसी आंसर की को क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। 3 एंड 4 पैसेज आप करेंगे, ठीक है। आराम आराम से चलेंगे, कम से कम 6 से 7 दिन हम पैसेज को देंगे। अब आप देखिए मोटे तौर पर आपने क्या कवर किया है अक्टूबर से नवंबर तक। हमने सबसे पहले क्या कवर किया, प्रिसाइज कवर किया, जो सबसे आसान था, 10 मार्क्स का ये कवर हो गया। रिपोर्ट राइटिंग और लेटर राइटिंग ये हमने कवर किया था, 10 मार्क्स का ये हो गया। इलेबोरेशन हमने कवर किया है, या फिर आप लिख लीजिए एसे, एक ही बात है। तो ये 20 मार्क्स का हमने ऑलमोस्ट कवर किया है, हालांकि ऐसे टाइम मिलेगा तो मैं और पढ़ाऊंगी आपको। फिर अभी हम इलेबोरेशन हो गया, ये हो गया। फिर हमने कंफ्यूजिंग वर्ड भी कवर किए हैं, जिसका मैंने दिया है, ये हो गया 4 मार्क्स का, जिसका मैंने आपको टेस्ट भी दिया है कल, वो आप चेक करिएगा। अब बात आती है पैसेज की, तो ये भी पैसेज है आपका 10 मार्क्स का। तो हम नवंबर पूरा इन्हीं पर काम करेंगे पूरे नवंबर में। तो पूरे नवंबर में हम कवर कर कितना कर चुके हैं, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स 20, 20 20 और 20 40, 50, 54 मार्क्स का कवर कर चुके हैं आउट ऑफ 80, ठीक है। नवंबर हम पूरा इसी पे चलेंगे, पैसेजेस धीरे धीरे करेंगे। आप एक एक पैसेज करते जाइए, इलेबोरेशन एक एक भेजते जाइए, लेटर राइटिंग जो भी पॉसिबल है। आज 9 तारीख है, 9 से लेकर के 30 तारीख तक आप जितना मैक्सिमम राइटिंग कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, पूरे 54 मार्क्स हैं। बात आ जाएगी दिसंबर की, दिसंबर में हम कवर करेंगे अपने 20 प्लस कितने मार्क्स बच गए हैं, 26, राइट। 26 मार्क्स प्लस 6 हो जाएगी आपका वोकैबलरी, जिसमें आता है वन वर्ड सिनोनिम। एक बार मैं इसको आपको टच नहीं करवा रही हूँ, उसके रीजन मैंने बहुत बार बहुत पहले क्लासेस में बताया है। तो आप इस 54 का मार्क्स का टारगेट लेकर चलिए पूरा नवंबर में, और दिसंबर में हम करेंगे 26 मार्क्स को कवर। जनवरी में पूरा हम रिवीजन चलाएंगे। तो आप सिस्टम से चलिए, जो बच्चे शीट्स नहीं भेज रहे हैं भेजिए, मैं इतना ही कहूंगी। बार बार मैं इंडिविजुअल हर बच्चे को मैसेज भेज रही हूँ, और मैं भेजती रहूंगी, ठीक है। नाराज होने वाली बात नहीं है, मैं भेजती रहूंगी कि क्यों नहीं आ रहे पैसेज, क्या प्रॉब्लम है। मेरा काम है ये आपसे पूछना, और आप ज्यादा से ज्यादा राइटिंग पार्ट करके मुझे भेजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, थैंक यू। कल 3rd और 4th का आंसर क्या आप मुझे भेजेंगे, उसके बाद हम 3rd और 4th ऐसे को डिस्कस करेंगे, सॉरी पैसेज को डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आंसर की, विदाउट आंसर की सारी शीट्स आपको अवेलेबल हैं। शीट्स में, राइटिंग की शीट में अब कुछ भी पेंडिंग नहीं है। आपके प्रीवियस ईयर का जो भी ऐसे आए हुए हैं, आज मैंने वो भी अपलोड कर दिए हैं, 9 ऐसे अपलोड किए हैं, स्वच्छ भारत को लेके, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर, ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर के, ये सारे पैसेजेस आपके पास ऑलरेडी आए हुए हैं। तो ये 54 मार्क्स का कंप्लीट कंटेंट आपको आज तक मिल चुका है, ठीक है। पहले आप ये कंप्लीट कर लीजिए, और उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे दिसंबर में। तो नवंबर में हम धीरे धीरे पैसेज पढ़ेंगे, धीरे धीरे कुछ और ऐसे पढ़ते रहेंगे, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते रहेंगे। मैक्सिमम नवंबर में आपका काम है, मेरा काम सबसे ज्यादा स्टार्ट होगा दिसंबर में, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, थैंक यू।